जय हिंद। छत्तीसगढ़ के हम इस हिस्ट्री चैप्टर के अंतर हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत जो तीसरा क्लास है हमारा वो महाकाव्य काल है, जिसके अंतर्गत हम त्रेता युग और द्वापर युग की जानकारी देखेंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम की कहानी देखेंगे, जबकि द्वापर युग में हम महाभारत कालीन अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन कर्ण की कहानी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में वो कौन कौन से स्थल है जिनका संबंध रामायण काल से है, और छत्तीसगढ़ में वह कौन से स्थल है जिसका संबंध महाभारत काल से है। तो हमको केवल उन साइट्स के बारे में ही अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रामायण कालीन छत्तीसगढ़। तो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ है ना, दक्षिण कोसल में शामिल था। देखिए उत्तर कोसल, अगर दक्षिण बोल रहे हैं तो उत्तर कोसल भी होगा। तो कोसल हमारा अयोध्या से लेकर के दक्षिण छत्तीसगढ़ तक का। तो इस कोसल का जो दक्षिण पार्ट है वही क्या कहलाएगा, हमारा छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल में शामिल था। मतलब पूरा का पूरा दक्षिण कोसल ही छत्तीसगढ़ नहीं है। इस दक्षिण कोसल का एक पार्ट है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, ऐसा कह सकते हैं। और इस दक्षिण कोसल के जो राजा थे ना, वो राजा कौन हुए, भानुमंत हुए। और राजा दक्षिण कोसल के राजा कौन हुए, भानुमंत, जिनकी पुत्री भानुमति, जिनकी पुत्री क्या बोलोगे, भानुमति का कोसल राज्य के राजा दशरथ के साथ इसका विवाह हुआ। ठीक है, किसके साथ विवाह हुआ, दशरथ के साथ इसका विवाह हुआ। अब भानुमंत का कोई पुत्र तो नहीं है, और नहीं होने के कारण जो दक्षिण कोसल है वो कोसल राज्य में मिला लिया गया। किस राज्य में मिला लिया गया, कोसल राज्य में। फिर बाद में यहाँ पर भगवान श्री राम और उसके बाद लव और कुश शासन करते हैं। तो लव को मिलता है बाद में कौन सा, उत्तर कोसल। लव को क्या मिलेगा, उत्तर कोसल, उत्तर कोसल, जबकि दक्षिण कोसल में कौन शासन करेंगे, कुश। ठीक है, लव और कुश, कुश यहाँ से शासन करेंगे जो कि उसका छोटा भाई है। तो यहाँ से कौन हुआ, दक्षिण कोसल में कुश और उत्तर कोसल में लव शासन करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, वो कौन कौन से प्रमुख स्थल है जहाँ से हमको रामायण के बारे में या रामायणकालीन कहानी की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आता है सीतामढ़ी हरचौका। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहला स्थल है वो कौन सा स्थल होगा, तो आप बोलेंगे वो स्थल है हमारा, देखो यहाँ से हम एक कच्चा चित्र बना लिए। और सबसे जो पहले स्थल है ना वो सीतामढ़ी हरचौका है, जो कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आएगा। तो इसे भगवान श्री राम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सीतामढ़ी में प्रवेश किए तो उससे पहले का जो डेस्टिनेशन है वो कौन सा है, तो वो डेस्टिनेशन था चित्रकूट। ध्यान में रखेंगे, वो डेस्टिनेशन हमारा क्या था, चित्रकूट। ये पूछा जा सकता है पेपर में, अब तक नहीं पूछा गया है। तो सीतामढ़ी हरचौका भगवान श्री राम का प्रवेश द्वार, और साथ ही साथ ये सीता माता की रसोई था। आगे जब जाते हैं हम कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ के बाद, तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है देवगढ़। देवगढ़ यहाँ पर जमदाग्नि ऋषि का आश्रम है। रामायण काल में तो ढेर सारे ऋषि मुनि हुए हैं। अगला है हमारा विश्रामपुर, जहाँ पर विश्रवा ऋषि का आश्रम है, और ये आपको मिलेगा सूरजपुर में। सूरजपुर में मिलेगा हमको विश्रवा ऋषि जी का आश्रम, जो कि रावण के कौन है, पिताश्री हैं। रावण के पिता कौन है, ऋषि विश्रवा। आगे जाते हैं तो हमको रामगढ़ की पर्वत में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा मिलेगा, जो कि हमको मिलेगा ये सरगुजा में। तो देखिए लगातार सभी जिलों में स्थान मिल रहे हैं। अगला है हमारा, उससे पहले हम देखेंगे जसपुर, उसके बाद हम देखेंगे जसपुर। तो यहाँ एक किलकिला करके पहाड़ मिलेगा जिसका संबंध हमारे रामायण काल से है, हालांकि उसको यहाँ मेंशन नहीं किया है। जसपुर के बाद हम चलेंगे रायगढ़। जसपुर के बाद कहाँ आएंगे हम, रायगढ़। तो रायगढ़ में हमको मिलता है राम झरना करके। सूरजपुर में आपको ना सीता लेखनी करके एक स्थान और मिलेगा। सूरजपुर में आपको और कौन सी स्थान मिलेगा, सीता लेखनी, जहाँ पर शंख लिपि में ना सीता माता ने कुछ लिखा हुआ है। अब शंख लिपि को तो जैसे सिंधु घाटी की है ना लिपि, वैसी शंख लिपि है जिसको आज तक से कोई पढ़ नहीं पाया है। तो सीता बेंगरा, तो क्या बोलोगे, सीता लेखनी। और रायगढ़ में क्या बोलोगे, राम झरना। जब सीता माता को प्यास लगी थी ना, तो भगवान राम ने अपने धनुष बाण से तीर को कहाँ मार दिया था, धरती पे, जिससे फिर पानी की फव्वारा निकला, इसलिए वो कहलाता है राम झरना। ठीक है, तो राम झरना भी समझ आ गया। इसके बाद रायगढ़ से हम कहाँ चलते हैं, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जब चलते हैं ना, तो वहाँ पर हमको मिलेगा, जांजगीर चांपा से पहले शक्ति चलेंगे। शक्ति में एक स्थान मिलेगा हमको रेणखोल। शक्ति में एक स्थान मिलेगा जिसे हम कह सकते हैं रेणखोल। और रेणखोल में ना
सीता माता का अपहरण हुआ था ऐसा कहा जाता है, तो उसे रावण गुफा या रेंडखोल भी कहा जाता है। अगला स्थान है हमारा खरौद। अगला स्थान है हमारा खरौद, जो कि हमको अब मिलेगा शिवरीनारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पर खरौद। तो यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खर एवं दूषण नामक राक्षसों का वध किया था, और वध करने से पूर्व खर दूषण बड़ा आतताई और शक्तिशाली राक्षस था, तो उसको खत्म करने से पहले भगवान लक्ष्मण और राम ने वहां पर 1 लाख लक्षलिंग, लक्ष्य मतलब लाख, 1 लाख शिवलिंग बना करके क्या किया था, भगवान शिव जी की तपस्या किए थे, पूजा आराधना किए थे। उसके बाद ही खरदूषण को मारे। यहाँ पर लाखा चाउर चढ़ाने की प्रथा है। कहाँ? खरौद में। आगे देखते हैं, इसे हम छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं। शिवरी नारायण, तो यहाँ पर हमको सबरी माता का आश्रम मिलेगा और मतंग ऋषि का आश्रम मिलेगा। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने सबरी माता द्वारा दिए गए मीठे बेर खाए थे। दुनिया के लिए लगती है जूठे बेर, लेकिन भगवान श्री राम के लिए वो बेर कैसा लगा? मीठा बेर। यही तो भगवान श्री राम है ना। देखिए, भगवान होकर के उसने जूठे बेर के खाने की उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, और हमको राम बनना है। बताइए, राम बनना होगा ना तो सबरी के जूठे बेर भी खाने पड़ेंगे। तो राम राम कहना तो आसान है, लेकिन राम बनना उतना ही कठिन है। अगला देखते हैं हम स्थान तुरतुरिया, और ये लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। किसे? तुरतुरिया को। तो तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। ठीक है, तो वहाँ पर ही उन्होंने रामायण की रचना करी थी, और यहीं पर माता सीता को जब त्याग दिया गया था तो यहीं आकर के रहती थी उसके आश्रम में, और यहीं लवकुश का जन्म हुआ था। अगला है हमारा चंद्रखुरी, जो कौशल्या माता की जन्म स्थली कहलाती है। कौशल्या माता की जन्म स्थली क्या कहलाती है? ठीक है, कौशल्या माता की जन्मस्थली चंदखोरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो जगह है राजिम, ये लोमस ऋषि का आश्रम है। किस ऋषि का आश्रम? लोमस ऋषि का आश्रम। अब देखिए, इसकी डिटेल हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई मतलब का नहीं है उसको जानने का। अभी एग्जाम कम है, ये सारी चीज़ों को ना फाउंडेशन क्लास में इसकी डिटेल जान सकते हैं। अभी के लिए इतना सफिशियंट है। अगला है हमारा फिंगेश्वर, जहाँ पर आपको मांडव्य ऋषि का आश्रम मिलेगा। और सिहावा में तो आपको सप्त ऋषियों का आश्रम मिलेगा, जिसमें श्रृंगी ऋषि, अंगिरा ऋषि है ना, अगस्त ऋषि है, गौतम ऋषि है, और आपका मुचकंद ऋषि है, ठीक, कंक ऋषि है, सरभंग ऋषि है। इन सब का क्या मिलेगा? आपको आश्रम मिलेगा। तो सप्त ऋषियों का आश्रम कहाँ है? तो बोलोगे सिहावा। और आगे जब हम बढ़ते हैं पंचवटी कांकेर में, तो हमको यहाँ पर सीता हरण के हमको साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य तो नहीं है, केवल मंदिर वगैरह है। बस्तर क्षेत्र, यह बस्तर क्षेत्र को उस समय दंडकारण्य कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर दंडक ऋषि का शासन हुआ करता था। बारसूर, जिसे हम रामायण कालीन बाणासुर की नगरी कहते थे। बाणासुर की नगरी क्या हुआ? बारसूर। और गीदम कौन सा जगह है? गिद्धराज जटायु की नगरी। ठीक, सीता माता का जब अपहरण हुआ था तो सबसे पहले गिद्धराज जटायु ने ही उनको बचाने का प्रयास किया। जटायु जो कि दशरथ के परम मित्र थे, तो उनको बचाने की प्रयास किया। अगला है, हमको सुकमा जब चले जाते हैं तो वहाँ मिलता है रामाराम, जहाँ चिटमिटिन माता का मंदिर है, तो वहाँ रामाराम का मेला भी लगता है। तो वहाँ भगवान श्री राम ने धरती माता की पूजा की थी। कहाँ पर की थी? रामाराम में। और कोंटा से भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ से बाहर निकल बाहर की ओर गए, यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की। तो देखिए, एंट्रेंस कहाँ से था इनका? एंट्रेंस कहाँ से था बोलोगे आप? एंट्रेंस था इनका अंबिकापुर से। तो देखिए कहाँ कहाँ गए। इसके बाद हम रुके थे कहाँ पर? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में पलारी के पास जो धामनी है ना, महानदी के किनारे, तो वहाँ पर राम और केवट का संवाद हुआ था। मतलब केवट ने भगवान श्री राम को नदी पार कराई थी। वो स्थल भी कहाँ पर मिलेगा? धामनी में। तो इस तरह से बलौदा बाजार के धामनी, तो यहाँ से होते हुए हम कहाँ चले जाएंगे? राजिम। ठीक है, राजिम वाजिम होने, गरियाबंद जिले में राजिम। और उसके बाद फिर हम कहाँ चलेंगे? कांकेर। कांकेर से हमने कहाँ चला फिर? बस्तर होते हुए सुकमा, और सुकमा होते हुए फिर कोंटा से हमने क्या किया? बाहर निकला। तो इस राम भगवान का अंतिम जो स्थल है वो कौन सा है? कोंटा। और प्रवेश स्थल द्वार है कौन सा? सीतामढ़ी। तो टोटल 75 स्थान है जो भगवान राम के से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए जो पिछली जो सरकार थी, उन्होंने रामगमन सर्किट भी बनाया था,
और वहाँ पर जितने भी स्थल हैं उनका डेवलपमेंट करने की योजना बनाई थी, और इसी डेवलपमेंट के बहाने इन सबको सड़क मार्ग से जोड़ना फिक्स हुआ था। हालांकि काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं हम, महाभारत कालीन छत्तीसगढ़, मतलब महाभारत के साक्ष्य कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुए करते हैं। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कौशल या प्राक कौशल के नाम से कहा जाता था। और इस प्राक कौशल को जीता कौन? सहदेव। तो सहदेव द्वारा विजित जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? कौशल या प्राक कौशल। जबकि महाभारत में ना टोटल 18 पर्व है। कितने पर्व है महाभारत में? 18 पर्व। तो 18 पर्व का एक पर्व का नाम है सभा पर्व, और सभा पर्व में इस क्षेत्र को ना कर्ण की विजय का वर्णन है। इस क्षेत्र को मतलब किसने जीता बोलोगे तो कर्ण ने जीता। और बस्तर क्षेत्र इस समय में क्या कहलाता था? कांतार। रामायण काल में बस्तर दंडकारण्य और महाभारत काल में कांतार कहलाता था। चलिए अब देखते हैं महाभारत कालीन प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले आता है इसमें नाम रतनपुर का। तो द्वापर युग में, मतलब द्वापर युग मतलब महाभारत काल, तो द्वापर युग में इसका नाम था मणिपुर। द्वापर युग में इसे मणिपुर या रत्नावलीपुर या हीरापुर के नाम से जाना गया है। और यहाँ का जो शासक था वो मरध्वज था, जिसकी राजधानी मणिपुर थी। मणिपुर देखिए स्पष्ट हो गया ना, मणिपुर। तो रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? मणिपुर। बाद में मरध्वज ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ ट्रांसफर कर ली थी? आरंग, जिसे महाभारत काल में द्वापर काल में भांडेर के नाम से जाना गया है। और कहते हैं कि राजा मुरध्वज द्वारा अतिथि सत्कार के लिए अपने पुत्र, ठीक, अपने पुत्र ताम्रध्वज का जो शरीर है वो आरे से काट दिए थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। ऐसी एक लोक मान्यता है। और एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार मुरध्वज, जो कि हस्तिनापुर के जो शासक हैं युधिष्ठिर, उनके समकालीन थे। और जब वो अश्वमेध यज्ञ किए थे तो उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा। तो उसका जो घोड़ा जब छोड़ दिया तो उसको मुरध्वज ने क्या कर लिया? कब्जे में ले लिया था। तो उसका अर्जुन से युद्ध हुआ है उस घोड़े को छुड़ाने कर लेकर के लिए। तो श्री कृष्ण ने इस समस्या का क्या किया? समाधान किया। और श्री कृष्ण अर्जुन क्या किए थे? मुरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। तो परीक्षा जब लिए ना तो आरंग जो ताम्रध्वज है उन उनको शरीर को क्या किया गया? उस ब्राह्मण को जब दान मांगा गया तो बोले यार हमको दान में क्या चाहिए? हमको आपके पुत्र का शरीर चाहिए। तो बोले उसके आरे से उनको काटा गया। तो इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आरंग। ऐसी मान्यता है। एक होती है हमारी खल्लारी, जहाँ पर लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं, जिसमें पांडवों को कौरवों द्वारा जलाने की योजना बनाए थे। यहीं पर हमको भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ना भीम खोज खल्लारी या भीम खोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्थान है सिरपुर, जो कि चेदी नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ था। और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या है? भब्रुवाहन। तो भब्रुवाहन ने सर्वप्रथम द्वापर काल में इसको राजधानी बनाई थी सिरपुर को। तो सिरपुर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले शासक भब्रुवाहन। भब्रुवाहन। इसलिए सिरपुर का सबसे प्राचीन नाम क्या है? चित्रांगदपुर। तो सिरपुर का क्या नाम रखा? चित्रांगदपुर रखना अपनी माता के नाम से। अगला स्थान है गुंजी या दमोदरहा। तो यहाँ पर महाभारत के वन पर्व में इसे ऋषभ तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषभ तीर्थ। ठीक है, यहाँ पर ऋषभ देव का जन्म हुआ है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक भी हुए। नेक्स्ट है हमारा जांजगीर में। तो जांजगीर में ना हमको एक तालाब मिला है जिसे हम भीम तालाब कहते हैं। और इसी के किनारे हमको एक विष्णु मंदिर मिलती है कलचुरी काल में निर्मित, जिसका पौराणिक महत्व भी है। और इसका जो मंदिर है वो जो अधूरा है, पूरा नहीं बन पाया है, इसलिए इसे नक्टा मंदिर कहा जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन और महाभारत कालीन प्रमुख स्थलों को हमने देखा। जो क्वेश्चन है आपको यहीं से आएगा। हम बहुत तेज़ी से आपके सिलेबस को खत्म करने की योजना बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी कठिन पार्ट है ना वो सारे सेक्शन की आपको वीडियोस हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएं। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ना महाजनपद काल देखेंगे, और इसके अंतर्गत मगध, शैव और जैन धर्म के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में देखेंगे। मगध के अंतर्गत 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद इसमें पड़ता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो भारतीय राजवंश है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हम काफ़ी रात में आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पे आगे भी बने रहिएगा और अपनी तैयारी इस क्लास के थ्रू सुनिश्चित करिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।